नमस्ते। तो चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। पीरियड्स एक प्राकृतिक प्रक्रिया है जिसे लेकर अक्सर समाज में दबी जबान में बात होती है, लेकिन आज यह मुद्दा देश की सबसे बड़ी अदालत की दहलीज पर था। सवाल था, क्या कामकाजी महिलाओं और छात्राओं को हर महीने पेड मेंस्ट्रुअल लीव यानी सवैतनिक अवकाश मिलना चाहिए? सुप्रीम कोर्ट ने इस पर जो कहा वो न सिर्फ कानूनी नजरिए से अहम है बल्कि सामाजिक मानसिकता पर भी एक बड़ा प्रहार है। कोर्ट ने साफ कर दिया कि ऐसी मांगे अनजाने में महिलाओं के खिलाफ रूढ़ियों को और मजबूत करेंगी, बेकार सोच को और तवज्जो देंगी। आखिर कोर्ट ने इस याचिका को महिलाओं के करियर के लिए नुकसानदेह क्यों बताया और देश के किन राज्यों में ये नियम पहले से लागू हैं, आइए आपको समझाते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने चीफ जस्टिस जो है हमारे सूर्यकांत, उन्होंने आज एक याचिका खारिज की है जिसकी डिटेल मैं आपको बताने जा रहा हूं। जी हां, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पेड मेंस्ट्रुअल लीव की याचिका सुप्रीम कोर्ट खारिज करता है। सीजीआई ने दो टूक कहा, यह महिलाओं को हीन दिखाने का प्रयास कोशिश है। कानून बना तो प्राइवेट सेक्टर में महिलाओं को नौकरी नहीं मिलेगी, महिलाओं के विकास और करियर के लिए नुकसानदेह हो सकती है छुट्टी। यह बात चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत जी ने कही और उन्होंने कहा कि अगर पेड लीव मिलने लगी मेंस्ट्रुअल के दौरान तो महिलाओं के करियर में उन्नति नहीं होगी, वो करियर ग्रोथ नहीं पा पाएंगी और सबके मन में यह शंका हमेशा रहेगी कि महिलाओं को नौकरी नहीं दी जानी चाहिए। और उन्होंने यह भी कहा कि जरा उस एम्प्लॉयर के बारे में सोचिए जो महिलाओं को 6 दिन 7 दिन की छुट्टी देगा और उसके बदले उसे उन्हें सैलरी भी देनी पड़ेगी। जी हां, सुप्रीम कोर्ट में शुक्रवार का दिन महिलाओं के अधिकारों और कार्यस्थल की चुनौतियों पर एक बड़ी बहस का गवाह बना। देश की कामकाजी महिलाओं और छात्राओं को पीरियड्स के दौरान सवैतनिक अवकाश देने की मांग वाली याचिका को अदालत ने सिरे से खारिज कर दिया, इस पिटीशन को गिरा दिया। मुख्य न्यायाधीश चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत जी और जस्टिस जयमाल्या बागची की बेंच ने इस मामले में गहरी चिंता जताई है। कोर्ट ने कहा कि ऐसी याचिकाएं भले ही नेक इरादे से लाई गई हों, लेकिन ये महिलाओं के प्रति समाज में बनी रूढ़ियों को और पक्का कर सकती हैं। सीजीआई ने तल्ख टिप्पणी करते हुए कहा कि अगर इसे अनिवार्य कानून बना दिया गया तो प्राइवेट सेक्टर में एम्प्लॉयज की मानसिकता बदल जाएगी। उन्हें लगेगा कि महिलाएं कर्मचारी हर महीने छुट्टी लेंगी, जिससे काम प्रभावित होगा। नतीजा यह होगा कि कंपनियां महिलाओं को नौकरी देने से कतराने लगेंगी। यह कदम अनजाने में महिलाओं के करियर को खत्म करने का सबब बन सकता है। कोर्ट ने इसे डर पैदा करने वाली और महिलाओं को कमजोर दिखाने वाली कोशिश करार दिया और इसीलिए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने बाकायदा कहा कि यह याचिका ऐसे लगता है जैसे महिलाओं के खिलाफ साजिश की जा रही है। अगले ग्राफिक्स पर आते हैं, अगला कंटेंट गौर से सुनिएगा दर्शकों। सीजीआई के कड़े कमेंट, उन्होंने क्या कहा? करियर पर संकट आ सकता है अगर पेड लीव मेंस्ट्रुअल के दौरान हो गई तो ये दिक्कतें महिलाओं की होगी। छुट्टी का अधिकार मिला तो करियर ग्रोथ खत्म समझिए, ग्रोथ में बाधा आएगी। महिलाओं को इतनी ज्यादा छुट्टियां नहीं दी जा सकती, एक बड़ी जिम्मेदारी है। जुडिशियल सर्विस में भी सामान्य मुकदमे देने से बचेंगे लोग। महिलाओं को कमजोर साबित करने वाली रूढ़ियों को इससे जवाब मिलेगा, यानी महिलाओं को कहीं ना कहीं ये पिटीशन आती है तो महिलाओं को कमजोर दिखाया जाएगा कि महिलाएं काम नहीं कर सकती क्योंकि हर महीने उन्हें एक लंबी छुट्टी चाहिए होगी और उस छुट्टी के बदले एम्प्लॉयर को पैसा देना पड़ेगा जो उसे कतई ठीक नहीं लगेगा। इस बीच अदालत के भीतर चली दलीलों के दौरान चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत ने कार्यस्थल की जमीनी हकीकत को सामने रखा। उन्होंने कहा कि मान लीजिए आप पूरे प्राइवेट सेक्टर को महीने में एक बार छुट्टी का अधिकार दे भी देते हैं तो यह उनके विकास के लिए नुकसानदायक साबित हो सकता है। कोर्ट ने कहा, आशंका जताई कि अगर मेंस्ट्रुअल लीव को अनिवार्य कर दिया गया तो महिलाओं को महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां सौंपने से लोग कतराएंगे, भेदभाव शुरू हो जाएगा। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि यहां तक कि न्यायिक सेवाओं को उदाहरण देते हुए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा कि शायद सामान्य मुकदमे में उन्हें नहीं सौंपे जाएंगे क्योंकि कुछ महीने के कुछ दिन वो काम नहीं कर पाएंगी, पूर्वाग्रह बन जाएगा। कोर्ट का मानना है कि मासिक धर्म एक पॉजिटिव राइट है, एक नेचुरल फिनोमेना है, एक वरदान है महिलाओं के लिए। तो छुट्टी के बाद जो नियोक्ता होंगे उनके नजरिए में भी एक अलग एंगल पैदा होगा। सबसे अहम बात यह रही कि कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं के अधिकार क्षेत्र पर भी सवाल उठाया। बेंच ने पूछा कि जब यह महिलाओं से जुड़ा इतना संवेदनशील मुद्दा है तो खुद कोई महिला याचिकाकर्ता कोर्ट क्यों नहीं पहुंची? एक पुरुष द्वारा दायर इस याचिका पर कोर्ट ने कड़ा एतराज जताया है, कड़ा रुख अपनाया है कि महिलाओं के करियर को चौपट करना है, महिलाओं को का कद कम करना है, उनको मिलने वाली जिम्मेदारियों से उन्हें छीन लेना है। इस तरह की याचिकाएं, इस तरह की पिटीशन महिलाओं के प्रति एक प्री कंसीव नोशन को जन्म देती हैं। अगले कंटेंट पर आते हैं। 3 बार की कोशिश है और हर बार इनकार रहा। याचिकाकर्ता शैलेंद्र मणि त्रिपाठी ने तीसरी बार कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। जी हां, फरवरी 2023 पहली बार याचिका कोर्ट ने मंत्रालय के पास भेजी। उसके बाद जुलाई 2024 की तारीख आती है। दूसरी मर्तबा केंद्र सरकार को नीति बनाने का निर्देश मिला।
अगली तारीख पर आते हैं नवंबर 2024। तीसरी मर्तबा भी इस पिटीशन को खारिज कर गेंद सरकार के पाले में डाल दी गई कि सरकार तय करेगी। याचिकाकर्ता शैलेंद्र मणि त्रिपाठी ने 3 मर्तबा कोशिश की और उसके बावजूद कोर्ट ने इस याचिका को खारिज कर दिया। जी हां, समझिए कि पीरियड्स पर अब लीव नहीं मिलेगी, इसमें महिलाओं का ही भला है, महिलाओं का ही फायदा है। कैसे? ये तमाम चीजें मैंने आपको बताई और समझाई।